आईआरसीटीसी से बड़े 4 बड़े रिस्क, जिसमें से सबसे बड़ा रिस्क है वो है लिमिटेड प्राइसिंग पावर। यानी कि ये अपनी जो सर्विसेज है, यानी कि जो कैटरिंग की सर्विस है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सर्विस है, आसानी से अपने पैसे को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है इसकी जो डिपेंडेंसी है वो रेलवेज पर ही है, क्योंकि इनके जो मेजर बिजनेस है वो कैटरिंग और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का है। तो वो ये दोनों सर्विसेज किसको देते हैं? खाली रेलवेज को ही देते हैं, क्योंकि इनके पास में एक लिमिटेड सा ही एक्सपेंशन करने के लिए कुछ खास है नहीं, खाली रेलवेज पर ही डिपेंडेंट है। तो जिससे कि इनके बिजनेस में कोई खास ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तीसरी चीज जो है इनकी ऑपरेशनल फाइनेंशियल इफिशिएंसीज, यानी कि इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज भी हैं वो भी 22 से 76 के हो गए हैं, और जो डेटर डेज भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों वर्किंग कैपिटल डेज और डेटर डेज के बढ़ने से क्या होता है कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं फाइनेंशियल, यानी कि गल्ले पर पैसा कुछ खास बच नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये जो अपने सप्लायर्स वगैरह हैं उनको ये पैसे समय पर नहीं दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो इनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसीज हैं, ऑपरेशंस को आसानी से नहीं स्मूथली चला पा रहे हैं ये। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू के 16 गुने पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ये 4 रिस्क हैं आईआरसीटीसी से जुड़े हुए, जिससे कि ये जो स्टॉक है उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसका जो 1 साल का कैगर भी है वो -27% का है, और जो 3 साल का कैगर भी है वो 3% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न। अगर यार मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।